आज मैं आप लोगों को एक वकील का सुनाया हुआ किस्सा सुना रही हूँ। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा। उसके हाथ में कागज़ों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े जिनके पैचों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज़ और चाहिए, क्या लगेगा खर्च। मैंने उन्हें बैठने को कहा। रघु, पानी दे इधर, मैंने आवाज़ लगाई। वे कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागज़ों को देख लेता हूँ, फिर आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए, अगले शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर से आए। वैसे ही कपड़े, बहुत परेशान लग रहे थे। अपने छोटे भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वे बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बातों का सिलसिला शुरू किया। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं और आपके परिवार के बारे में और आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में मैंने बहुत सी जानकारी हासिल की। मेरी जानकारी के अनुसार आप 2 भाई हैं, 1 बहन है। आपके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए हैं। बाबा, आप 9वीं पास हैं और आपका छोटा भाई इंजीनियर है। अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़े भी नहीं पहने और पेट भर खाना भी आपको नहीं मिला। फिर भी भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी नहीं होने दी। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिया। भाई लहूलुहान हो गया। फिर आपने उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसती थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाया और आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने जी तोड़ मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ़ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी निकालने का कहा और तुमने अगले मिनट अपनी किडनी उसे दे दी, यह कहकर कि कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है, कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके। मुझे तो गांव में ही रहना है, यह कहकर किडनी दे दी उसे। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने लगा। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई खाने तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई के कपड़े बनाओ। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर, तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए।
हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने, फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने गांव को खाना खिलाया, फिर उसने उसी के कॉलेज की लड़की जो देखने में एकदम सुंदर थी से शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर ही वहाँ गए। भाई को नौकरी लगी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है, घर पैसा देता नहीं। पूछा तो कहता है कर्ज है सिर पे, पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा। पैसे कहाँ से आए? पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निवारा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसे दे दे। इतना कह के मैं रुका। रघु की लाई चाय की प्याली मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे न देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्यों यही चाहते हो ना तुम? इस पर वह बोला हाँ। मैंने कहा तुम स्टे लगा सकते हो, भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हो, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वह नहीं मिलेगा। तुम्हारी दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो ज़िंदगी खर्च की वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। तुम्हारे भाई की नीयत फिर गई और वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतघ्न सड़क पर मत जाओ। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। वो मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ और सब कागज़ उठाए और आंखें पोंछते हुए बोला चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो मुझे दिख न जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को एक अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कलमों में सफ़ेदी झाँक रही थी। उसके साथ में एक नौजवान था और उसके हाथ में थैली। मैंने कहा बाबा बैठो। उसने कहा बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बैंक मैनेजर है, बेंगलोर रहता है, कल गांव आया। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है वहाँ। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती की ज़मीन खरीद ली। अब मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा था कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। आपने बहुत नेक सलाह दी और मुझे उलझन से बचा लिया। जबकि गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे, मैंने उनकी नहीं सुनी, आपकी बात सुन ली और मैंने अपने बच्चे को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई और उसकी पत्नी भी घर आए थे।
पांव छूकर माफ़ी मांगने लगे। मैंने अपने भाई को गले से लगा लिया और मेरी धर्मपत्नी ने उसकी धर्मपत्नी को गले से लगा लिया। हमारे पूरे परिवार ने बहुत दिनों बाद एक साथ भोजन किया। बस फिर क्या था, आनंद की लहर घर में दौड़ने लगी। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया। मेरे आंसू टपक ही गए। आखिर गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की ज़रूरत कभी ना पड़े। बहुत ही अच्छा है इसको समझना और अमल में लाना। यह एक सच्ची घटना है, शिक्षाप्रद है और बेमिसाल है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। और आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।